अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम पहुँचे बडनेरा जूनी बस्ती पहल फाउंडेशन के हेड ऑफिस, जहां हमेशा की तरह यहां पर कुछ न कुछ प्रोग्राम चलते ही रहता है और इसके पहले 2-3 प्रोग्राम और यहां पे निपटे हैं और हमने उसकी कवरेज की है। और आज फिर से इसके पहले भी मज़दूरों की जो पेटियाँ हैं, जो शासन ने दी थी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो स्कीम थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, उस मजदूर पेटियाँ इसके पहले 25 से 30 पेटियाँ बढ़ चुकी है और दोबारा सेकंड लाट है। ये सेकंड लाट में 25 से 30 के आसपास पेटियाँ, मजदूर पेटियाँ यहाँ बांटी जा रही है। जो पहल ने प्रयास किया, जो पहल के प्रयास से जो आज ये इनका मजदूर पेटी उनको मिल रही है, उनका सहकारी कार्य है पहल फाउंडेशन का। और ख़ास तौर से पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अलबीना हक का। और ऐसे बहुत से कार्य हैं, उनके कर गिनाने बैठेंगे तो हमें तो ऐसा लगता है वक्त कम पड़ जाएगा। और अभी हम पहल के हेड ऑफिस पहुँचे हैं, जहां महिलाओं की तादाद काफ़ी है। मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन से, ये देख सकते हैं काफ़ी महिलाएं बैठी हैं यहाँ पे, जिनको पेटी का वाटअप यहाँ पे किया जाना है और बहुत ही आस लगा के बैठी हैं महिलाएं। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम है, जो पहल ने ये स्कीम निकाल के लोगों को जागरूक किए। जागरूक करने के बाद में उनसे जो भी डॉक्यूमेंट लगे वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके फॉर्मेलिटी शासन की जो वो है, तो उसको पूरा करने के बाद में आज इनको यहाँ पे पेटियों का वाटअप किया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरे में से, महिलाओं की तादाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। बहुत ठंड है और फिर भी महिला यहाँ इंतज़ार कर रही है। और हम ये देख सकते हैं आप, बुज़ुर्ग भी हैं यहाँ पे, बुज़ुर्ग महिलाएं भी है, बुज़ुर्ग भी बैठे हुए हैं। एक आस जो जगाई है पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अलबीना हक ने, उनके आस पे मतलब खरी उतर रही हैं। और जो भी उनकी अपेक्षाएँ थी, महिला बचत गट हो, मजदूर पेटी का वाटअप हो और राशन कार्ड हो, राशन ना मिलता हो, किसी का अपडेट ना हो, ऐसा जो भी कार्य पहल ने किया है, जो भी कार्य पहल ने किया है, सब गरीबों के हित में किया है और गरीबों के लिए किया है। तो उसकी एक मिसाल कायम है। हमने इसके पहले भी 3-4 इसकी कवरेज की और आप तक की लोकेशन बात पहुंच जाई, जो भी आज पहल काम कर रहा है। और अभी जस्ट पहल फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर अलबीना हक यहाँ पे पहुँच रही है और इसके बाद में जो भी प्रोग्राम यहाँ पे होता है, पेटियों का वाटअप और जो भी मतलब उनकी स्पीच होती है, जो भी गाइडेंस यहाँ पे मैडम करती है, वो हमको दिखाते हैं। देख सकते हैं हमारे आबिद सर और हमारे 70 पहलवान साहब, बाबा अलमास दरगाह कमेटी के वरिष्ठ है, जामिनुद्दीन साहब, मलिक साहब और हमारे भाई बड़े और जावेद मास्टर साहब, सभी यहाँ पहुँच चुके हैं। और कुछ ही देर में जो फॉर्मेलिटी है पेटियाँ वाटअप की यहाँ पे शुरू होने वाली है। जैसा कि हमने बताया कि पहल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कार्य उनके ऐसे है, पहल फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अलबीना हक के। जो भी यहाँ पे अभी प्रोग्राम शुरू होता है, उसकी हम पूरी कवरेज आप तक पहुँचाते हैं। वक्त का तकाजा ये है कि जल्द अज जल्द आपके सामने जिस मौजू को लेकर आज की ये बस सजाई गई है, उस पर गुफ्तगू हो, क्योंकि मौसम का तकाजा भी यही है। मौसम सरमा है और सर्दी अपने शबाब पर है, लिहाजा ऐसे में जल्द अज जल्द कार्यक्रम या ये प्रोग्राम शुरू किया जाए, कर दिया जाना चाहिए। लिहाजा आज के इस मौजू पर आप हजरात के सामने पूरी तरह से तफसीलन गुफ्तगू कर रोशनी डालने के लिए मैं, मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई मोहतरम जावेद खान साहब मास्टर, इनको यहाँ पर इस शेर से ज़हमत कलाम दे रहा हूँ कि जो ही लब खोलता है जादू बांधता है, हसीन अल्फाज के पाँव में घुंघरू बांधता है। जावेद खान, आपके सामने। बात शुरू करने से पहले आबिद सर एक शेर अर्ज करूँ इस मौजू पर हमारी बाजी के लिए। बडनेरे की जो सिचुएशन है, मैंने जो समझा हूँ अपनी 47-48 साल उम्र के अंदर, कि ख़वातीन के अंदर एक ऐसा इनकलाब बर्पा कर दी हमारी बाजी ने, अलबीना हक बाजी ने। तो मैं उनके लिए एक शेर अर्ज करूँ पहले। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। ये ऐसी प्राउड शख्सियत की मालिक के हर किसी को अपने दामन में दुख हो, चाहे कोई परेशानी हो,
इलेक्शन मकसद नहीं है, मकसद है कौम की फलाह बहबूदी। हमारे जो मुतवस्त तबके के लोग हों या उससे ऊपर के लोग हों, सभी की ये सुनते हैं और उनसे जो कुछ बनता है दामे दरमे कदमे अदबे सुखन में सब हर चीज़ में सहमत होते हैं। और मजदूर कार्ड बनाया गया, जो लोग अमरावती जा रहे थे, तकलीफ उठा रहे थे, तो हमारे बाजी ने यहीं पर इसका इंतज़ाम किए और ऑनलाइन यहीं से फॉर्म भरा गया, पेटियाँ यहाँ लाकर आपको प्रोवाइड की जा रही है, आपको दिया जा रहा है और बड़ी इज्जत से। वहाँ पर लाइन लगाना पड़ता है, 4-4 5-5 घंटे रुकना पड़ता है, औरतें जाती है या घर के मर्द जाते हैं। ये सारी तकलीफ़ों को देखते हुए इससे पहले इनका यहाँ खैर मकदम किया जाता है। मैं गुजारिश करूँगा मोहम्मद इरशाद साहब से कि वो आए और हमारे बुजुर्ग ज़ामिनुद्दीन साहब का स्वागत करें। इसी तरह हमारे मोहम्मद इनको तो मैं माजरा चाहता हूँ, हमारी अध्यक्षा को पहले अभी सर के बाद सबसे पहले तो अध्यक्ष पहल फाउंडेशन इस हैसियत से आज हमने यहाँ जो प्रोग्राम रखा, इस प्रोग्राम में मौजूद मंच पर बैठे मेरे सभी बुजुर्ग, मेरे भाई, छोटे बड़े, सभी का मैं खैर मकदम करती हूँ। साथ ही अलग अलग बडनेरा यूनिवर्सिटी के अलग अलग मोहल्लों से, अलग अलग एरिया से जो मेरी सारी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग जो यहाँ इस प्रोग्राम के लिए मौजूद हैं, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि ठंड बहुत है और इस ठंड के बावजूद एक बुलाने पर आप लोग आए हैं और इस ठंड में जो गर्म जोशी से आप लोगों का साथ मिल रहा है, आप लोगों की दुआएं मिल रही है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ और ताउम्र कर्जदार रहूँगी। साथ ही जैसे कि बहुत वक्त नहीं लूँगी क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। आप जानते हैं कि पहल ने बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स किए। कामगार कल्याण का दूसरा लॉट आया है जिसमें आप लोगों को फिर से आपका जो किट है, जो पेटियां हैं, वो मिलनी है। और मुझे लगता है अब बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा जो एक मकसद था कि अवेयरनेस आना चाहिए और जैसे दिगर कौम के जो लोग इन चीज़ों का भरपूर फैज़ उठाते हैं। लेकिन मैं एक काम के सिलसिले में जब ये हम लोग भूमि अभिलेख गए और सामने जब मैंने वो श्रमिक उसका ऑफिस देखा और वहाँ पे इतनी गर्दी देखी भर कोरोना के पीरियड में, और वो टाइम पे जब मैंने तफ्तीश की कि ये क्या हो रहा है, तब समझ में आया कि इस तरह की स्टेट गवर्नमेंट की एक योजना है। उस योजना के तहत जितने भी जो गरीब लोग हैं या जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनका कामगार की हैसियत से स्टेट गवर्नमेंट के इसमें रजिस्टर होता है साइट पर, और उसके जो 28 फ़ायदे हैं जो आपको यहाँ से शुरू होता है। ये पहला है जो आपका टूल किट आता है, यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें शुरू होती है और आगे जो सारे सहूलतें हैं आपको जो दुख बीमारी में, बच्चों के एजुकेशन में, बच्चियों की शादियों में, और आगे एक बुढ़ापे के बाद एक पेंशन की हैसियत से शुरू होता है। उसमें आपको जो आवास, प्रधानमंत्री आवास के जो फायदे हैं, ये सारी चीज़ें मिलाकर जो 28 योजनाएं हैं, जिसका यहाँ पे तफसील से एक बोर्ड भी लगा है, तो ये सारी योजनाओं का मैं ये ख्वाहिशमंद थी कि मेरे सारी बहनें, शुरुआत में अपनी बहनों से करूं, ये लोग उसका फैज़ उठा सके, उसका फ़ायदा ले सके, ताकि ज़िंदगी में खुदा ना करे अगर कोई ऊंच नीच होती है कोई हालात, तो एक औरत को पता हो कि मैंने अपनी फैमिली के सेफ्टी के लिए, अपने परिवार के सेफ्टी के लिए मैं खुद जरिया बनी और मैंने खुद क्या किया अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने पति के लिए। मुझे खुशी है कि तकरीबन 400 लेडीज़ का हम लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और
एक जरिया है। देखिए कि जैसे खुद के पैरों पे खड़ा होना, खुद कोई फैमिली की सिक्योरिटी के लिए, उनकी आमदनी के लिए, कि बच्ची के शादी के लिए अगर पैसा आ रहा है वो हमारे जरिए आ रहा है, वो एक अलग एहसास होता है। और साथ ही आप हाथ बटा रहे हैं अपने शौहर का, अपने घर के जेंट्स का, उनकी जिम्मेदारियों को बांटने में। तो वो जो एक सही, जो हम बोलते हैं एक शरीके हयात, एक अर्धांगिनी का जो हम फर्ज निभा सक रहे हैं, तो ये एक चीज कि आप लोग काबिल हो गए हैं इस रजिस्ट्रेशन के बाद। और मुझे बहुत खुशी है और मैं शुक्र अदा करती हूँ खुदा का कि पहल को उसने एक जरिया बनाया आपको इस काबिल बनाने के लिए। और आगे भी मैं ये चाहूंगी कि आप लोग इतनी जागरूकता रखें कि इससे आगे भी जो इसके फायदे हैं, सिर्फ एक टूल किट ले ली और खत्म हो गए, यहाँ पे नहीं है। सिर्फ इस चीज के लिए हमने ये योजना में रजिस्टर नहीं करवाया है। आगे भी इसकी जो फायदे हैं वो वक्त बा वक्त, हर किसी के हालात अलग है, हर किसी की बच्चियां शादी को है, किसी की हो चुकी है, किसी का दुख बीमारी है, किसी के बच्चे छोटे हैं, एजुकेशन। तो आप अपने हालात के हिसाब से, आपको कुछ फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, फॉर्म भरना पड़ेगा, लेकिन आप वो करें। आप उसको इस तरह से जो फायदा आया है, जो जिस चीज के लिए आप रजिस्टर है, उसका पूरा फायदा उठाएं। ये मैं आप लोगों से आज गुजारिश करती हूँ। और आप लोग इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। अल्लाह ने चाहा तो जो भी और चीज़ें फ़ायदेमंद जो हमारे लिए है, हमारी कौम के लिए, हमारी बस्ती के लिए, मैं अपने पूरी टीम के तरफ से आप लोगों को आश्वस्त करती हूँ कि इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि जो भी हम कर सके, जो भी बेहतरीन से बेहतरीन हम कर सके, वो हम ज़रूर करेंगे। आज यौम आज़ादी की 73वीं सालगिरह है, आज गणतंत्र दिवस जिसको हम बोलते हैं। इस मौके पर इत्तेफाकन हम लोग मिले हैं और ये प्रोग्राम का आयोजन हुआ है। इस मौके पर मैं आप सभी को तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ। और साथ में आज़ादी का जज्बा इंसान में सिर्फ 2 दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देश आज़ाद कई सालों से हो गया, लेकिन आज भी हम अपनी सोच के, अपने इसके गुलाम हैं। तो बोलना सीखिए, गलत के खिलाफ आवाज उठाना सीखिए, सच के साथ खड़ा रहना सीखिए। इसी को हम सही लोकशाही, लोकतंत्र बोलते हैं, जिस पर हमारा देश चलता है। और इसी का एक कदम जो है कि मुझे लेडीज को सबसे पहले अपने पैरों पे खड़ा करना था, उनको किसी काबिल बनाना था, उनको अपने परिवार में सिर्फ ये ना हो आपकी हैसियत कि आप सिर्फ एक किसी पर डिपेंडेंट है और घर में एक इंसान की तरह सिर्फ आपकी एक वो है, नहीं, आप बराबरी में शेयर कर रही हैं, बराबरी में सारी जिम्मेदारियां अपने घर वालों के साथ बांट रही हैं, और आपका अपना एक अस्तित्व है, एक शख्सियत, एक मौजूदगी है आपकी। ये चीज़ का एहसास आप लोगों में जागना चाहिए। और साथ ही आप थोड़ा सा जहनी तौर से रिलैक्स हो कि नहीं, हम कुछ ऐसी चीज़ में चले गए कि जिसकी वजह से अब हमारी बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी परेशानियां अल्हम्दुलिल्लाह हल हो सकती हैं। साथ ही मैं आप एक बार फिर से आप लोग यहाँ आए, आप लोगों ने इतनी ठंड में इसमें अपना वक्त दिया, इसके लिए मैं अध्यक्ष के नाते से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसी तरह आप साथ रहेंगे, इस चीज़ के साथ उम्मीद के साथ मैं अपने 2 शब्द खत्म करती हूँ। शुक्रिया। करेंगे ये बात बखूबी जानते हैं कि पहल फाउंडेशन की जो बुनियाद है, उसका बुनियादी नजरिया जो रहा है वो अवामी फलाह व बहबूदी रहा है। उसी मकसद के तहत ये पहल फाउंडेशन एक NGO कायम हुआ था, जिसके ज़रिए से, जिसके तहत बहुत सारे काम हो चुके हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे इंशाअल्लाह। जिसकी एक लंबी, एक तवील फहरिस्त है, वो सुनाने का वक्त नहीं है कौन कौन से काम किए गए हैं, लेकिन खुसूसी तौर पर मैं ये समझ रहा हूँ कि महिलाओं में, ख़वातीन में खासतौर से बेदारी लाने का काम पहल फाउंडेशन ने बहुत ज़्यादा किया है। और अमरावती शहर की एक सांसद भी जो है वो एक महिला है, एक लेडीज़ है। अमरावती शहर की पालक मंत्री भी लेडीज़ है, अमरावती शहर की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी लेडीज़ है, खातून है, और पहल फाउंडेशन के अध्यक्षा भी एक खातून है। जो एक खातून, एक महिला जब इल्मी एतबार से शऊरमंद होती है, बेदार होती है, तो वो पूरे माशरे में, यानी किसी ने कहा था ना कि इल्म अगर मर्द तक है तो सिर्फ घर की दहलीज तक है, और अगर औरत तक पहुंचा तो घर के अंदर दाखिल होता है। वो अपने घर के साथ साथ में अपने इलाके का, अपने पास पड़ोस का, और अपने पूरे शहर का, और अपने पूरे शहर की ख़वातीन का किस तरह से उनको बेदार किया जाए, उनको जागरूक किया जाए, उनको उनके हक की लड़ाई के लिए तैयार किया जाए, उनके अंदर बोलने की काबिलियत पैदा की जाए, इसके लिए वो लड़ रही है, जूझ रही है, कोशिशें कर रही है। इसलिए मैं एक शेर सबसे पहले कहूँगा, यहाँ पर जो मर्द हजरात बैठे उनसे माजरत चाहते हुए, मेरा इशारा कहीं और है
आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, खवातीन का उसमें एजाज है, लेकिन मर्दों के लिए थोड़ी सी अजीब बात है। तो आप जो यहाँ बैठे इनके लिए नहीं, मैं अपने यहाँ के दूसरे लोगों के लिए कह रहा हूँ कि कोई नहीं जो डाले सांप के बिल में हाथ, सारे सपेरे बीन बजाने वाले हैं। कोई नहीं जो डाले सांप के बिल में हाथ, सारे सपेरे बीन बजाने वाले हैं। रस्सी पर तो अकेली औरत चलती है, मर्द तो सारे ढोल बजाने वाले हैं। तो आइए हजरात, जो टूल किट्स आप तक तकसीम होना है उनके नाम की फहरिस्त जावेद साहब ने मेरे पास दी है, मैं उनके नाम ले रहा हूँ और बाजी के हाथों और इस डाइस पर जितने भी हजरात दिगर तशरीफ फरमा है उनके दस्ते मुबारक से आपको तकसीम की जाएगी। तो सबसे पहले रुखसाना बी अब्दुल रशीद, ये अगर यहाँ मौजूद हो तो आए। और मैं मोहतरमा डॉक्टर अलविना नौशिरक, डॉक्टर अलविना फिरोज खान और यहाँ इस डाइस पर मौजूद तमाम हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो सब खड़े होकर उनको टूल किट दे, मजदूर पेटी उनको दे। और आप जोरदार तालियां बजाकर इनके भी हौसला अफजाई कीजिए। और जिनकी कोशिशों काविशों से ये मंजर आप देख रहे हैं, आप उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। मोहम्मद सुल्तान अंसारी, इनको ये पेटी अपने दस्ते मुबारक से देंगे। उसके बाद ताजुद्दीन भाई, मैं इसे गुजारिश कर रहा हूँ यहाँ पर तशरीफ लाए। ताजुद्दीन भाई, ये गुलनाज इसके बाद इस लिस्ट में नाम है सादिक हुसैन, नूरुन्निसा, मोहम्मद राजिक, परवीन बानो, रिजवान खान, फरजाना बानो, अब्दुल सईद, शबनम नाज, जफर अहमद, शाइस्ता परवीन, सादिक हुसैन है ना, ये जामिनुद्दीन भाई, इनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये बेटी अपने ऐसा आ जाओ ना, अपने दस्ते मुबारक से तुम रुक जाओ बाजी, ये शाइस्ता परवीन को पेश करें। 2 मिनट रुक जाओ। पहुंचाया हूँ। उसके बाद दिगर और नाम मैं पढ़ रहा हूँ। अब्दुल साजिद, अब्दुल रशीद, अफसाना यास्मीन, मोहम्मद इकबाल, मजहर खान, अयाज खान, इन नामों की पेटियां आ चुकी है और ये आपको यहाँ से लेकर जाना है। एक के बाद दिगर आकर भी आप ये पेटियां ले जा सकती है। फर्दन नाम पुकार हो रहा था, इसलिए मैंने जो नाम पढ़ा हूँ, जो नाम आप तक सुनाया हूँ, उन तमाम की पेटियां, उन तमाम के टूल बॉक्स, टूल किट आज से जो आए उधर तशक्कुर फरमाएं। पेटे देरी बहु उधर ही पेटियों का तकसीम हो चुका है और काफ़ी देर से आप लोग यहाँ बैठे हैं। मैं आए हुए मेहमान अब्दुल सत्तार साहब, जामिनुद्दीन साहब, हाजी शाहिद साहब, अब्दुल मलिक साहब, अब्दुल खलील साहब, आबिद सर और दीगर लोग और मेरी ख़वातीन बहनें, माएँ, आप लोग इतनी सर्दी में यहाँ आए और हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगाए। मैं पहल फाउंडेशन की जानिब से, पूरी टीम के जानिब से, मोहतरमा सदर के जानिब से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने आपको पूरी लोकेशन दिखाई। जो पहले टप्पे की जो पेटियां थी 25-30 के आसपास पेटियां वाटअप हो चुकी थी और सेकंड टप्पा और भी आया, 25-30 पेटियां आज भी वाटअप हुई है। पहल फाउंडेशन की संस्थापक डॉक्टर अलबिन नाहक के प्रयास से जो महाराष्ट्र शासन की, जो गवर्नमेंट की जो स्कीम थी, वो स्कीम का बेनिफिट दिलवाया। और ऐसे सैकड़े अनेक काम हैं अलबिना मैडम के। अब गिनने बैठे तो बहुत ही वक्त निकल जाएगा, लेकिन हम ज़्यादा आपको वक्त नहीं लेंगे और मुद्दे की बात पे पहुँचेंगे। मैडम, और कुछ काम बाकी रहा क्या? देखिए, अभी तो मैं समझती हूँ कि जितनी प्रॉब्लम्स थी बडनेरा में, हालांकि हम लगातार 3 साल से काम कर रहे हैं। आपने हमारी तकरीबन बहुत सारी न्यूज़ कवर भी की है, फ्लैश भी की है। फिर भी मुझे लगता है कि अभी हम अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए हैं। कोशिशें इंशाल्लाह जारी है और जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो मैंने जब ये काम की इब्तिदा की थी, जब ये NGO की शुरुआत की थी, तब बहुत सारे जो चीज़ें सोची थी वो अल्हम्दुलिल्लाह
हो चुकी है और बीच बीच में नई नई चीज़ें जो नहीं सोची थी, जैसे कब्रिस्तान का मैटर नहीं सोचा था, ये हो गया। और ऐसे अल्लाह का करम है कि खुदा का ये है कि बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन अभी बहुत सारी बाकी है। और ये देखिए कैसा है, समस्याएं इतनी पुरानी है कि जितना किया जाए उतना कम है। और शुरुआत अभी कोशिश जारी है जितना, और खुदा जिन जिन चीज़ों का ज़रिया बनाएगा इंशाल्लाह पहल कर रहा है और करता रहेगा। शुक्रिया जी। ये थी पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष। उनका साफ साफ कहना है ये तो अभी स्टार्ट हुआ है। अभी इंशाल्लाह जो भी हमसे अल्लाह ताला चाहे वो और भी काम ले, और हम मतलब उस काबिल तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमसे बनता है हम वो काम कर रहे हैं। और हमने देखा इसके पहले भी पूरी बहुत सी हमने न्यूज़ से फ्लैश की है, कोई भी विषय हो, किसका भी विषय हो, PR कार्ड का विषय हो, राशन कार्ड का विषय हो, कंट्रोल का विषय हो, और ये मजदूर पेटी का विषय हो, ऐसे बहुत से सैकड़ों अनेक काम है जो पहल ने किया है। और पहल के प्रयास हमेशा जारी रहेंगे, ऐसा कहना है मैडम का। और हम भी आपके साथ में इंशाल्लाह जो भी हमको ऐसा लगेगा कि जो आप कार्य कर रहे हो पब्लिक के सामने जाना चाहिए और लगना चाहिए कि पहल ने कुछ काम किया है, हम भी ये चाहते हैं दिखाना। और इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।